Class 2, Chapter 2, EVS. Match the names of body parts with their body parts. इनके जैसे ये हैंड लिखा है तो इससे मैच कर दीजिए, इस तरह से कर. Our body is an amazing machine. It consists of many parts and systems that work together to perform our body function. All the parts of body are called organ. हमारी जो बॉडी है वो एक वंडरफुल मशीन है और इसमें कई पार्ट्स होते हैं और सिस्टम्स होते हैं जो सब मिलकर वर्क टुगेदर करते हैं जिससे हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करती है. ये जो बॉडी पार्ट्स हैं ऑर्गन्स कहलाते हैं. ईच ऑर्गन परफॉर्म ए स्पेशल टास्क. प्रत्येक ऑर्गन का एक स्पेशल फंक्शन होता है. ऑर्गन्स आर ऑफ टू काइंड, एक्सटर्नल और इंटरनल. ऑर्गन्स दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल. एक्सटर्नल organs are those organs which are outside our body and can be seen or touched. एक्सटर्नल ऑर्गन वे होते हैं जो हमें सबको दिखाई दे रहे हैं. जैसे मेरे जो भी एक्सटर्नल ऑर्गन है ये है, ये सब एक्सटर्नल ऑर्गन है जो सामने से दिखाई देते हैं और जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. मतलब टच कर सकते हैं, फील क्या, हैंड्स, लेग, फिंगर, आईज, नोज, ईयर, फेस, ये सब हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन है. आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन. आईज, ईयर, नोज, टंग और स्किन ये सेंस ऑर्गन कहलाते हैं जो कि 5 होते हैं. which help us to understand and identify thing around us. सेंस ऑर्गन से ही हमें अपने आसपास के उसका पता चलता है. हम चारों तरफ की चीजों को देख पाते हैं, फील कर पाते हैं, छू सकते हैं. वो सब अपने सेंस ऑर्गन की सहायता से ही कर पाते हैं. आईज हेल्प टू सी, ईयर हेल्प टू हियर, नोज हेल्प टू स्मेल, टंग हेल्प टू टेस्ट, स्किन हेल्प्स टू फील. स्किन से हमें गर्म ठंडा ये सब फील होता है. स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी. ए टंग हैज नो बोन्स. स्किन सबसे लंबा ऑर्गन है क्योंकि पूरे शरीर को कवर किए हुए उसको, और टंग में कोई हड्डी नहीं होती, वो मस्कुलर पार्ट होता है. अवर आर्म कैन ट्विस्ट एंड बेंड एट द एल्बो. आर्म एंड ट्विस्ट एल्बो से. दे हेल्प अस टू पिक, पुश, राइट, ड्रॉ, कैच एक्सेट्रा फॉर थिंग्स. वे क्या पकड़ने में, छूने में, मतलब धक्का देने में, लिखने में, ड्रॉ करने में, इन सब में हमारी सहायता करती है उंगलियां, मतलब हाथ. अवर लेग्स एंड फीट हेल्प अस टू स्टैंड, सिट, रन, वॉक एंड जंप. हमारे जो पैर हैं और जो हमारी फीट है वो खड़े होने में, बैठने में, दौड़ने में, चलने में, जंप करने में और किक करने में हेल्प करते हैं. आर्म्स में ये आर्म से, इनसे आपको पता ही क्या क्या काम कर सकते हैं, और पैरों से क्या क्या कर सकते हैं ये सब आप जानते ही हैं. अवर आर्म्स एंड लेग्स टुगेदर आर कॉल्ड लिम्स. ये आर्म्स और लेग मिलकर भुजा कहलाती है. Internal organ are those organs which are inside our body and cannot be seen or touched. Internal organ वे होते हैं जो कि शरीर के अंदर होते हैं, जो कि हमें नहीं दिखते. जैसे ब्रेन, हार्ट, बोन्स, अंदर हड्डियां हमें दिख तो नहीं रही, लिवर, मसल्स, लंग्स, फेफड़े, ये सब हमारे इंटरनल ऑर्गन है. ब्रेन कंट्रोल ऑल एक्शन ऑफ अवर बॉडी. इट हेल्प अस टू थिंक. इट आल्सो नोन एज मास्टर ऑर्गन. ब्रेन जो होता है वो हमारे सारे ऑर्गन को कंट्रोल करता है. मतलब हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है ये इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं ब्रेन तक कि हमने ये देखा, फिर ब्रेन वो करता है, एकदम रिप्लाई देता है, ब्रेन तुरंत एक्शन लेता है, वो सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है. तो इट इज द कंट्रोल हाउस ऑफ अवर बॉडी. दे आर 2 लंग्स प्रेजेंट इनसाइड अवर चेस्ट. 2 लंग्स होते हैं जो कि हमारी चेस्ट में होते हैं, एक इधर एक इधर. लंग्स टेक इन फ्रेश एयर एंड गिव आउट यूज्ड एयर. लंग अंदर फ्रेश एयर लेता है और अंदर से जो गंदी हवा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको बाहर फेंकता है. हार्ट इज प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ अवर चेस्ट. हार्ट लेफ्ट साइड में रहता है चेस्ट के. इट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी. यह ब्लड को पंप्स करता है हार्ट, जो कि ऐसे 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 चलता है. द फूड दैट वी ईट गोज टू द स्टोमक. जो खाना हम खाते हैं वो कहाँ जाता है, स्टोमक में. द स्टोमक डाइजेस्ट द फूड दैट वी ईट. और स्टोमक में उसका पाचन क्रिया स्टार्ट हो गई. मुंह में गया, उसमें लार वार मिल गई, दांत ने उसको चबा दिया, फिर वो पेट में चला गया, वहां से उसका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है कि ब्लड बनाना है, इसको वेस्ट के रूप में बाहर निकालना है, ये सब हो जाता है अंदर. Bone is the hard part of our body. Our body is made of many bones. All these bones form a framework called skeleton. बोन जो है सबसे कठोर पार्ट होता है शरीर का, और हमारे शरीर में बहुत सारी हड्डियां होती हैं. ये जो बोन्स होती हैं यही हमारे शरीर का स्ट्रक्चर बनाती है.
फ्रेमवर्क बनाती है। उसके ऊपर फिर मसल्स होती हैं, मांस होता है, फिर स्किन से उसको सबको ढक देते हैं। बोन्स एंड मसल्स गिव शेप टू अवर बॉडी। बोन और मसल हमारे शरीर को शेप देते हैं। व्हाट इज द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स कॉल्ड? स्केलेटन। फ्रेमवर्क, ये वाली लाइन शायद मैंने छोड़ दी है। फ्रेमवर्क जो होता है वो स्केलेटन कहलाता है। व्हाट आर द ऑर्गन कार्ड दैट वी कैन नॉट सी और टच? जिन ऑर्गन्स को हम देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते वे क्या कहलाते हैं? इंटरनल ऑर्गन। There are 300 bones in baby body. An adult has 2061. Liver clean our blood. हमारे शरीर में 300 हड्डियां होती हैं और एडल्ट के शरीर में 206 होती हैं। मतलब बेबी के शरीर में 300 होती हैं, एडल्ट के शरीर में 206 होती हैं। क्या होता है कि जब न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके शरीर में 300 हड्डी होती है, लेकिन समय समय ग्रोथ करते करते कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं। फिर वो अगले किसी नेक्स्ट क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि किस तरह से बोन्स धीरे धीरे कम होती जाती है, मतलब मिक्स हो जाती है आपस में। करेक्ट पोस्चर, द पोजीशन इन विच वी होल्ड अवर बॉडी वाइल सिटिंग। वो पोजीशन जिसमें बैठते वक्त अपनी बॉडी को रखते हैं। स्टैंडिंग और वॉकिंग इज कॉल्ड अवर पोस्चर। वो हमारा पोस्चर कहलाता है। जैसे ऐसे बैठना ये गलत पोस्चर हो गया, ऐसे बैठना ये सही पोस्चर हो गया। इट इज इम्पोर्टेंट टू मेंटेन ए करेक्ट पोस्चर। एक करेक्ट पोस्चर मेंटेन करना चाहिए। ए रॉन्ग पोस्चर कैन गिव अस बैक एक और हॉन्च। एक गलत जो पोस्चर होता है उससे हमें कमर में दर्द और हॉन्च, इसको कहते हैं ना हिंदी में कुबड़ निकल गया, वो हो जाता है। दोनों में से कौन सा सही है? इनमें कौन सा सही है? इनमें कौन सा सही? कीपिंग हेल्दी, ऑल द ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू कीप द बॉडी हेल्दी। ओनली a strong and healthy body can function properly. सारे ऑर्गन्स एक साथ कार्य करते हैं बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, और एक स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बॉडी ही प्रॉपर फंक्शन कर सकती है। टू कीप अवर बॉडी फिट एंड हेल्दी वी शुड क्या करना चाहिए? डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए, हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए, क्लीन और फिल्टर वाटर पीना चाहिए, और अवर बॉडी को भी क्लीन रखना चाहिए। Our body is an amazing machine. External organ are those which are outside our body and can be seen or touched. हमारी बॉडी एक अमेजिंग मशीन है। एक्सटर्नल ऑर्गन वो होते हैं जिनको हम देख सकते हैं बाहर से और टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। Our arms and can twist and bend at the elbow. Brain control all action of our body. The bone is the hardest part of our body. A wrong posture can give us backache or hunch. Our body is an amazing heart. Heart pumps the blood. The help us to think. Brain. Our arms and legs together are called limbs. A is hard part. Bone. Stomach. 5. 300. Match question answer. Write the use of given sense organ. One has been done for you. जैसे eyes से क्या कर सकते हैं, ऐसी नोज से क्या क्या करते हैं, सबके दो दो वो लिखने वर्क। चैप्टर इज कंप्लीटेड।